नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग पर। आज की वीडियो में हम ढेर सारे फूलों के बीज उगाना सीखेंगे जो कि सर्दियों में आपकी छत को फूलों से भर देंगे। आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। तो ये आ गए बीज के पैकेट जिसमें कि हमने गजीनिया, पिटूनिया, साल्विया, कार्नेशन, सिनेरिया, फिलॉक्स, जाफरी, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, ढेर सारे अलग अलग फूलों के बीज लिए हैं। यहाँ रखिए सीजर और यहाँ पर आ गए मिट्टी के बर्तन। एक बर्तन में हमने 4 ड्रेनेज होल करे हैं अपनी ड्रिल मशीन की मदद से। इन ड्रेनेज होल को कवर करेंगे हम अपनी इस पिंक कलर की नेट से। दोस्तों, जो आलू का कट्टा होता है ये उसी की नेट है और इसी से ही हम अपने ड्रेनेज होल को कवर करने वाले हैं। इससे कवर करने के बहुत फायदे हैं। यानी कि अगर हम अपनी मिट्टी में पानी डालते हैं तो पानी छन के नीचे निकलता है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकलती है, मिट्टी में पानी भी नहीं रुकता है। मिट्टी में नमी तो रहती है लेकिन मिट्टी गीली नहीं होती है। इससे आपकी जो सैपलिंग है, जो आपकी प्योद है, वो गलती नहीं है, वो मरती नहीं है। बात करते हैं अपनी सोइल मिक्स की। सोइल मिक्स के लिए मैंने लिया है ये 40% कॉटन कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 40% मैंने ली है ये कोकोपीट जिसके अंदर जो नमी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। और फिर मैंने 20% ली है गार्डन सॉइल। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, फिर आपकी सीडलिंग सॉइल मिक्स बन के हो जाएगी रेडी। मैंने अधिकतर देखा है बहुत सारे लोग 50-50% कंपोस्ट और अपने कोकोपीट को मिलाते हैं और उसी में बीज को ग्रो करते हैं। ये मैंने भी ट्राई किया है लेकिन इस चीज में मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। मेरा मानना है हम गार्डनिंग का कोई भी काम कर लें वो मिट्टी के बिना अधूरा है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 20% गार्डन सॉइल भी ऐड करी है और इससे मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। यानी कि हमारे बीज अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके भी बीज ग्रो नहीं होते हैं, आप इस सीडलिंग सोइल मिक्स को ट्राई करना, आपके भी बीज अच्छे से ग्रो होंगे। तो अपने सोइल मिक्स को अपने सारे मिट्टी के बर्तन में फिल कर देते हैं और फिर मैंने लिया है ये बीज के पैकेट, इन्हें मिट्टी के बर्तनों में रख देते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने गजीनिया से। ये फ्लोरा का पैकेट है और इसके अंदर मिक्स अलग अलग कलर के फूल आने वाले हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमें इसके जो बीज है वो अलग टाइप के देखने को मिले हैं। यानी कि बीज देखो थोड़े फर टाइप में है और फर के अंदर हमें बीज तो दिखा नहीं। तो चलिए इसे मिट्टी के ऊपर फैला लेते हैं और जो इसका बीज का पैकेट है इसे साइड में लगा लेंगे इसकी पहचान के लिए, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ, हमने इस वाले पोट में गजीनिया को उगाया था। अब बारी आ गई अपने पेंसी की। दोस्तों, इसके अंदर ब्लू कलर के फ्लावर आएंगे। हमें मिक्स वाला पैकेट नहीं मिला है तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें ये ब्राउन कलर का लिफाफा मिला है। पहले अपने पैकेट को साइड में लगा देते हैं पहचान के लिए और जैसे हमने लिफाफा खोल के बीज बाहर निकाले तो देखो इसके जो बीज है वो लाइट ऑरेंज कलर के बीज है। तो चलिए इन्हें भी अपने पोट में चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं। अब बारी आ गई अपनी कार्नेशन की। इसके बीज देखो ब्लैक कलर के हैं। इन सारे बीज को भी अपने पोट में चारों तरफ फैला लेते हैं। साल्विया मिक्स 8 इंची के पोट में लगने के बाद बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसके बीज देखो लाइट ब्राउन कलर के हैं। तो इन सारे बीज को अपने पोट में चारों तरफ फैला लेते हैं। सिनेरिया बुशी प्लांट, बुशी फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग इतनी अच्छी करता है, एकदम बुशी फ्लावरिंग होती है, एकदम भर जाता है गमला फूलों से। ना तो पौधा दिखता है और ना ही गमला दिखता है। इसके बीज देखो ब्लैक कलर के और काफी ज्यादा बारीक बीज है। ये बीज हम चारों तरफ फैला लेंगे ना तो मिट्टी में डलने के बाद ये दिखने के भी नहीं है। तो ध्यान से फैलाना, एक जगह सारे मत डाल देना, आगे चल के डिवाइड करने में बहुत दिक्कत आएगी। पिटूनिया बिल्कुल देसी गुड़हल जैसे फूल आते हैं और एक बार लगा लोगे तो हर साल इसे लगाते ही रहोगे। इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत अच्छी। इसके बीज देखो उससे भी ज्यादा बारीक बीज है और इतने सारे हैं ना, बहुत सारे। तो चलो इन्हें भी मिट्टी के ऊपर फैला लेते हैं। तो अब बारी आ गई अपने डेंथस के बीज के पैकेट की। तो चलो इसे कट करते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। ब्राउन कलर का लिफाफा हमें मिला है और इसके बीज दिखाऊं तो देखो बीज थोड़े आपको ब्लैक ब्राउन कलर के देखने को मिलेंगे। तो इन्हें भी मिट्टी के ऊपर फैला लेते हैं। फ्लॉक्स मिक्स, इसे मैंने आज तक अपने गार्डन में नहीं लगाया है और ना ही मैं इसे कभी नर्सरी से लाया हूँ, लेकिन जैसी फ्लावरिंग इसके पैकेट के ऊपर दिख रही है, अगर ऐसी होती है तो बहुत खुशी की बात है। तो चलिए इसके बीज भी निकालते हैं
तो इसके बीज देखो थोड़े लाइट ग्रे कलर के हैं, तो इन्हें भी मिट्टी के ऊपर अपने फैला लेते हैं, चारों तरफ फैलाएंगे। मैरीगोल्ड मिक्स जाफरी। तो अब बारी आ गई है अपने जाफरी के बीज लगाने की। दोस्तों ये गेंदे का बीज का पैकेट है और इसकी कई सारी वैरायटी होती है, जिसमें की एक वैरायटी है जाफरी। तो चलिए इसके बीज भी लगाते हैं। तो इसके अंदर हमें लिफाफा तो मिला नहीं है, डायरेक्ट इतने सारे बीज हमें मिले हैं, तो चलो इन्हें चारों तरफ फैला लेते हैं। तो लास्ट बचा है अपना मैरीगोल्ड अफ्रीकन मिक्स और अपना जाफरी ऑरेंज कलर में। दोस्तों जो हमने पहले बीज लगाया था वो जाफरी का कलरफुल बीज थे, यानी कि कलरफुल फ्लावरिंग होती, लेकिन इसके ऊपर ऑरेंज कलर के ही फूल आने वाले हैं। इन्हें हम एक ही पोट में लगाएंगे। तो चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। जो हमारे बीज के पैकेट को हमने ऊपर से कट करा था उसी को ही हम बीच में लगाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने ले लिया है ये जाफरी के बीज, जो कि ऑरेंज कलर के फूल देंगे। तो चलो इन्हें चारों तरफ फैला लेते हैं और अपने बीज के पैकेट को लगा देते हैं इसकी पहचान के लिए। और फिर ले लिया हमने अफ्रीकन मैरीगोल्ड, इसे हजारी गेंदा भी बोलते हैं। तो चलो इसे खोलते हैं। इसके अंदर हमें लिफाफा मिल गया है, इसके बीज देखते हैं। दोस्तों जो मैरीगोल्ड के बीज होते हैं, चाहे आप व्हाइट कलर का फूल ले लो या जाफरी ले लो या हजारी गेंदा ले लो, सबके बीज आपको एक ही देखने को मिलने वाले हैं, सबके एक जैसे ही होते हैं। तो इसे भी चारों तरफ फैला लेते हैं। हमने सारे बीज लगा दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सारे पोट में बीज लग गए हैं। अब बारी आती है इनके ऊपर सोइल मिक्स की पतली लेयर बिछाने की। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, मैं पतली लेयर बिछा रहा हूँ सोइल मिक्स की। अगर आप मोटी लेयर बिछा देते हो तो जो आपका बीज है वो लेट निकलेगा, ज्यादा टाइम ले लेगा। जैसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम वैसे ही आपको करना है। अब बारी आ गई है वाटरिंग करने की। पानी में अपनी वाटर कैन की मदद से डालने वाला हूँ, यानी कि स्प्रिंकल होके पानी डलना चाहिए। अगर आप पाइप की मदद से पानी डालते हो और पानी एक ही जगह डलेगा, पाइप की मदद से तो पानी एक जगह ही डलेगा, वो भी दहाड़ बन के, तो जो हमारे बीज लग रहे हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगे, वो ऊपर भी आ सकते हैं मिट्टी के, फिर वो ग्रो नहीं होने के हैं। इसलिए आप पानी डालोगे तो स्प्रिंकल करके ही पानी डालना, बीज अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए। हमने पानी डाला और पानी एकदम गायब हो गया। गायब क्यों हुआ? जो हमने पिंक कलर की नेट लगाई थी ना, ये उसका फायदा है। पानी तुरंत निकल जाएगा। मिट्टी में पानी रुकने का नहीं है, खाली मिट्टी में रुकेगी तो सिर्फ नमी, जिससे कि हमारे बीज अंकुरित हो जाए। तो देखो हमने सारे मिट्टी के बर्तन में पानी डाल दिया है और काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आपको अपने बीज को अंकुरित होने के बाद। यहाँ हमारे बहुत सारे पौधे के बीज अंकुरित होने शुरू हो गए हैं। यहाँ देखो गजेनिया मिट्टी से बाहर निकलना शुरू हो गया है। पिटूनिया दिखाऊं? पिटूनिया को आपको थोड़ा सा गहराई में देखना होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे होंगे, छोटी छोटी सैपलिंग। इधर की साइड पेंसी में कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है, अभी बीज अंकुरित नहीं हुआ है, लेकिन डेंथस ने कमाल कर दिया, सारे बीज अंकुरित हो गए हैं। इधर की साइड कार्नेशन दिखाऊं तो बहुत सारे बीज अंकुरित हुए हैं। और फ्लॉक्स में भी आपको सेम पिटूनिया जैसे छोटे छोटे पौधे देखने को मिलेंगे, अभी ये अंकुरित होना शुरू ही हुआ है। साल्विया भी अभी ग्रोथ नहीं चली है, कोई बीज नहीं निकला है, लेकिन जाफरी के कई सारे बीज निकल रहे हैं। इधर मैं दिखाऊं सिनेरिया को, तो सिनेरिया के तो सारे ही बीज निकल गए और अपने हजारी गेंदा और अपना ऑरेंज जाफरी के भी बीज सारे ही निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो सबने काफी अच्छी ग्रोथ करी है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे का रिजल्ट। तो यहाँ पर तो अधिकतर सारे ही बीज निकल गए हैं। गजेनिया देखो काफी अच्छा निकला है। इधर पेंसी दिखाऊं तो इतने पौधे निकले हैं कि हम इतने नहीं लगा पाएंगे। कार्नेशन काफी अच्छा है और साल्विया ने तो हद ही कर दिए। मैंने सोचा नहीं था इसके सारे ही बीज ग्रो हो जाएंगे और इतने बड़े हो गए हैं, बिल्कुल लश ग्रीन प्योर तैयार हो गई है। यहाँ सिनेरिया दिखाऊं तो देखो सिनेरिया के भी सारे ही बीज निकल गए हैं। और हजारी गेंदा और जाफरी ऑरेंज गेंदा देखना कितने बड़े हो गए हैं। गेंदे के तो बहुत आसानी से ग्रो होते हैं बीज। और अगर इधर की साइड मिक्स जाफरी के अंदर दिखाऊं तो इसके भी सारे ही बीज निकल गए हैं। अगर जैसे जैसा आपने वीडियो में देखा है सेम वैसी करोगे तो आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। फ्लॉक्स के देखो सारे ही बीज निकल गए हैं, कुछ ही पौधे हैं जिनके बीज नहीं निकल पाए हैं। और यहाँ देखो डेंथस सारे बीज निकल गए हैं, इसके भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और पिटूनिया ने तो हद ही कर दिया। पहले मैंने दिखाया था ना छोटा छोटा बारीक बारीक निकल रहा है, देखो वो बारीक इतना बड़ा हो गया है। तो ये रिजल्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।